नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए आपका एफटी और सीडब्ल्यू का रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकला है। जिसमें कि आपको पता होगा कि मारुति जो कंपनी है यहाँ से स्टेट वाइज हमेशा भर्तियां निकलती रहती हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। ये जो रिक्वायरमेंट आपका दो प्रकार से होता है, पहला है आपका एफटी और दूसरा है सीडब्ल्यू। ठीक है, एक और रिक्वायरमेंट होता है अप्रेंटिसशिप का। जो छात्र अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मारुति सुजुकी में अप्लाई करना चाहते हैं या उन्होंने अप्लाई कर रखा है और बहुत ज्यादा मारुति कंपनी के बारे में नहीं जानते दोस्तों। और जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें अप्लाई करने के बाद, सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें ज्वाइनिंग कितने दिनों के बाद होगा, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड जितने भी प्रकार की वैकेंसी आती है या फिर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेट थ्योरी की भी क्लास आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो कंपनी है दोस्तों मारुति, इसमें जो रिक्वायरमेंट आता है उसका कोई डेट वगैरह नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि इसमें कभी भी किसी भी स्टेट के लिए वैकेंसी आ सकता है और कभी भी आपका क्लोज हो सकता है। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है। जिन छात्रों के पास पैन कार्ड नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। काफी ज्यादा ऐसे छात्र रहते हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि सर जी हमें डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में जान लीजिए। पहले आपके पास 10th का मार्कशीट, उसके बाद आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है आपके पास जो प्रॉपर आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल। उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से लेकर के 26 वर्ष तक एज होना चाहिए। आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी किसी भी काउंसिल से पास है आप चलेगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से किए हैं तो भी चलेगा। और यहाँ पे सबसे जो मैटर करता है आपका एज, अगर 18 से 26 वर्ष के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हो। और काफी सारे छात्र बोलते हैं कि सर जी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी नहीं है क्या। तो देखिए, मैं हर बार बोलता हूं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी है मारुति में, और उसमें आपको सीडब्ल्यू में अप्लाई करना होगा। जो पोस्ट है आपका एफटी नहीं, सीडब्ल्यू। एफटी में अप्लाई करेंगे तो आपका नॉट एलिजिबल दिखाएगा। ठीक है, इसलिए एफटी में भर्ती आपका नहीं होता है। पहले आपका जो टीडब्ल्यू का रिक्वायरमेंट चलता था उसमें भी कंपनी इलेक्ट्रीशियन वालों को नहीं लेती थी, और आपका हमेशा से सीडब्ल्यू में भर्ती होता है और अभी भी भर्ती हो रही है। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन से तो सीडब्ल्यू में अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सीडब्ल्यू में। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल के जितने भी ट्रेड है, फिटर, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सभी बच्चे एफटी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम आपको साइट दिखा रहे हैं दोस्तों, ये है आपका विजन इंडिया। 3 एजेंसी के थ्रू आपका इसमें ज्वाइनिंग होता है, विजन इंडिया, सापर कंसल्टेंट और सनब्राइट। देखिए, अभी क्या है कि 15 स्टेट के लिए भर्ती चल रही है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 15 स्टेट कौन कौन से हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो को दोस्तों आप लोग जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको टोटल 15 स्टेट मैंने दिखाया है कि कौन कौन से स्टेट के लिए भर्ती चल रहा है और कौन से स्टेट के लिए आपका सीडब्ल्यू का भर्ती है, कौन से स्टेट के लिए आपका एफटी का भर्ती है, कौन से प्लांट के लिए है। चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स वाले स्टूडेंट है, जिनका प्रॉब्लम्स आ रहा है, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, सैलरी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी देखिए यहाँ पे जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कंपनी हर साल आपको पता होगा कि सैलरी इंक्रीज करती है। लगभग 1200 से 1400 रुपए प्रति माह, सॉरी सालाना, यहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीज होता है। और अभी देखिए जो यहाँ पे सैलरी है आपका एफटी का, एफटी की बात करूं तो यहाँ पे जो गुड़गांव और मानेसर प्लांट है, इसमें आपका लगभग 41,000 रुपए सैलरी है। और सीडब्ल्यू का लगभग 32 से 33,000 रुपए सैलरी है। उसके बाद खरखौदा प्लांट की बात करें तो खरखौदा प्लांट में 33,000 रुपए यहाँ पर आपका सैलरी है एफटी में। और
सैलरी में काफी डिफरेंट है। गुड़गांव मानेसर का सैलरी थोड़ा सा ज्यादा है और खरखौदा प्लांट जो न्यू प्लांट है सोनीपत में, वहां पे अगर आप ज्वाइनिंग करोगे तो वहां पे आपका सैलरी थोड़ा कम है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। देखिए जितने भी छात्र हैं जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए क्या सोल्यूशन है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको आप लोग। देखिए अगर आपने अप्लाई किया है मारुति में और अप्लाई करने के बाद आपका 3 महीना हो गया है या 4 महीना हो गया, कॉल और मैसेज नहीं आया है तो आपका इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा। दूसरा क्या है, जिन छात्रों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक बार इसमें अप्लाई कर लिया है तो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिंपल सा बात है। एक चीज और है नॉट एलिजिबल वाला। नॉट एलिजिबल थोड़ा सा जो बच्चे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, नॉट एलिजिबल बहुत ज्यादा छात्रों का है भारी मात्रा में। अभी देखिए नॉट एलिजिबल का जो मेन रीजन है कंपनी द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन नॉट एलिजिबल जो आता है सबसे ज्यादा आपका, जैसे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, आपका एफटी में अप्लाई कर दिया, वो ट्रेड एफटी में एलिजिबल नहीं है तो आपका नॉट एलिजिबल शो करेगा। अगर आपका एज ज्यादा है या कम है तो भी नॉट एलिजिबल शो करेगा, या 10th में आपका 40% से कम है या आईटीआई में आपका 50% से कम है तो भी आपका यहाँ पर नॉट एलिजिबल शो करेगा। अब कई ऐसे केस हैं कि जिन्होंने एफटी में मान लो अप्लाई किया है, फिटर ट्रेड हो या डीजल मैकेनिक हो, जो ट्रेड उसमें चल रहा है, एज भी सही है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी सही से अपलोड किया है, फिर भी उनका नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये भी काफी ज्यादा छात्रों का है, जैसा कि हमें व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से पता चला है, लोगों ने बताया भी है, टेलीग्राम पे आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसका कोई मेन रीजन नहीं है, जो कंपनी द्वारा थोड़ा ऑथेंटिक रूप से बताना चाहिए लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया है दोस्तों। मेन उसका जो है फॉर्म गाइडलाइन के अनुसार भरिए, जो उसमें डिटेल्स है। कई बार होता है कि हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, कुछ डिटेल मिसिंग डाल देते हैं, क्या कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अप्लाई करने में जो चीज नहीं मांगा है वो भी वहां पे डाल देते हैं, इसके वजह से भी नॉट एलिजिबल कर दिया जाता है। तो आपको केवल 10th और आईटीआई का डिटेल डालना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। हाई क्वालिफिकेशन जैसे कि बीएससी हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, ये सब डाल देते हैं अदर डिग्री में तो भी आपका नॉट एलिजिबल कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों हाई क्वालिफिकेशन नहीं, केवल आपको 10th प्लस आईटीआई, ठीक है, इसी बेसिस पे आपका भर्ती है और आपको यही बस इसमें फिलअप करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर नॉट एलिजिबल हो जाएगा या आपका कॉल मैसेज नहीं आएगा, 4-5 महीना हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है गलतियां यही लोग कर रहे हैं, बाद में हमारे यहाँ मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपने गलती कर लिया है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप जो है नॉट एलिजिबल हो जाएंगे हमेशा के लिए, आपको दूसरी कंपनी देखना पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें। अगर आपको जो फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप लोग देख भी सकते हो। बाकी दोस्तों एक चीज और है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो होता है आपका 3 महीने का होता है, और अप्लाई करने के बाद जो कॉल मैसेज वेटिंग का होता है एग्जाम, उसका भी आपका 3 महीना होता है, लगभग 6 महीना टोटल होता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद का ज्वाइनिंग प्रोसेस। इसके अंदर अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो 7-8 महीना हो गया तो फिर आपका इसमें ज्वाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, दूसरी कंपनी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए जो भी डिटेल है मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका और कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। एक चीज और है, आपका अभी सन ब्राइट जो वेबसाइट है, ठीक है, सन ब्राइट पे आपका नॉट एलिजिबल जो सबसे ज्यादा आ रहा है और इस पे आपका स्टेटस चेक नहीं हो रहा है। स्टेटस आपका इसलिए नहीं चेक हो पा रहा है क्योंकि वहां पे जो सनब्राइट का वेबसाइट है उस पे सर्वर इश्यू है, लगभग 1.5 महीना हो गया है दोस्तों, उन्होंने सही नहीं किया। और मैंने कॉल पे भी बोला था उनको, बोले थे कि 2 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 1.5 महीना हो गया अभी तक सही नहीं हुआ है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आपका स्टेटस शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग तो चल रही है कंपनी में, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जितनी भी जानकारियां आएंगी हमारे पास आईटीआई जॉब से रिलेटेड आपको हमेशा समय पर मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।